गहरे जंगल की गहराइयों में एक छोटे से गांव का एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम आर्यन था। उसके चेहरे पर हमेशा हंसी और उत्साह का आभास होता था। उसके लिए जंगल एक रहस्यमय स्थान था जिसमें कई कहानियां छिपी हुई थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक साहसिक यात्रा का निर्णय किया। रात के समय वे अपने गांव के बाहर एक सुरंग में छुपे हुए निकले। रात की अंधकार ने उनके चेहरे पर अनजाने से चुपके से आगे बढ़ने का अवसर दिया। चांदनी की किरणें उनकी राह में चमक रही थी, जो उन्हें एक नए सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आर्यन और उसके दोस्तों का लक्ष्य था जंगल के अंदर बसी हुई एक पुरानी मंदिर की खोज करना था, जिसे सुनकर वे बचपन से सुनते आए थे। कहते थे कि मंदिर में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ है जो किसी ने अब तक नहीं देखा। वे चलते चलते जंगल के आंधी भरे रास्तों पर चले गए, जहां पेड़ों की छायों ने उन्हें छुपे हुए जानवरों की गुहार से डर करने को मजबूर किया। लेकिन उनका हौसला उनके आत्मविश्वास को मजबूती से बढ़ा रहा था। वे एक अनजाने और प्रतिभाशाली सफर की ओर बढ़ते रहे। एक दिन वे एक बहुत ही घने जंगल के बीच मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। चिरपिंग बर्ड्स और झील के तट पर कड़ी बहार ने इस सफर को और भी रोमांटिक बना दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही वे हैरत अंगेज हो गए। मंदिर का दरवाजा बंद करने के बावजूद वे निकट के पड़ोसी पेड़ों से अनजाने मंदिर को देख रहे थे। वे एक विचित्र सुरक्षा को देखने के लिए हैरान हो गए, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति थी जो वहां से हट नहीं सकती थी। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचा, हमें इस मंदिर के अंदर कोई रहस्य खोजना होगा। वे मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो एकदम से जम गया। एक अजीब सी ऊंचाई से उन्होंने देखा कि वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वे अंदर देख सकते थे। वे खिड़की से अंदर झांकते ही हैरानी का सामना किया, क्योंकि वे एक अजीब से गुफा को देख रहे थे जिसमें उन्हें कुछ अनजाने आवाजें सुनाई दी। आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें यहाँ जाना चाहिए। ये रहस्यमय है और हमें इसे खोलना होगा। वे उन्हें पत्थर से बनी सीढ़ी उतारकर गुफा की ओर बढ़ चुके थे, जब अचानक एक बिजली का चमक और बादलों की गर्जना हुई। धीरे धीरे गुफा के अंदर का माहौल भयानक बन गया। उन्होंने देखा कि गुफा में एक पुरानी पुस्तक और एक बड़ी पात्रा है जिसमें एक अनजाने द्रव्य की सूचना थी। आर्यन ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा। ये गुप्त तिलिस्मी द्रव्य जो कि मंदिर की रक्षा करेगा। अगर कोई भी इसे छूता है तो वह सजा भुगतेगा। वे द्रव्य की खोज करने में लगे, लेकिन कोई भी द्रव्य नहीं मिला। उनका ध्यान एक छोटे से चमकीले पत्थर पर गया, जिसमें उन्होंने एक अनजाने द्रव्य की पहचान की। वे उस द्रव्य को सुरक्षित रखकर मंदिर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी एक अजीब सी गर्जना हुई और मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने देखा कि एक विचित्र रक्षक मंदिर की दीवार के साथ मिला हुआ है, जो उन्हें देखने के लिए तैयार बैठा है। उनकी आत्मा में डर और उत्साह का मेल मिल रहा था। आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस रक्षक को मात देना होगा, फिर हम बाहर निकल सकते हैं। वे रक्षक की ओर तेजी से बढ़े और उससे लड़ाई शुरू की। रक्षक एक अद्भुत समूह का हिस्सा था, जिसने उन्हें एक अजीब से पारंपरिक नृत्य के साथ सामना किया। लड़ाई के बाद आर्यन और उसके दोस्तों ने रक्षक को पराजित कर दिया और मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि समय बहुत आगे बढ़ गया है और वे गांव लौटने के लिए देर कर रहे हैं। इस सफलता की खुशी में आर्यन और उसके दोस्तों ने मंदिर के बाहर एक छोटा सा पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने मंदिर के रहस्य को सुझाने का सम्मान किया और अपने गांव के लिए एक नया इतिहास रचा। इस अनसुने सफर ने आर्यन और उसके दोस्तों को नए साहस और उत्साह की ओर बढ़ाया। वे अब और भी तैयार हैं नए रहस्यों को सुझाने के लिए जंगल के अंदर अजीब से सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। हम अपनी कहानी को YouTube पर साझा करते हैं। आप हमारे नए YouTube चैनल पर हमारी और अन्य रोचक कहानियों को सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपकी पसंद और सुझाव के बारे में बताएं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।